नमस्कार, झारखंड की बढ़ती कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ साथ पीड़ितों को न्याय दिलाना भी सरकार का धर्म है। लोक कल्याणकारी राज्य में जनता के सुख दुख का ध्यान रखना शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी है। गरीबों, शोषितों और वंचितों को इंसाफ मिले, इसके लिए झारखंड सरकार झालसा के साथ मिलकर काम कर रही है और इसके लिए सरकार ने राशि का भी प्रावधान किया हुआ है। मुख्यमंत्री रघुवर दास का ये कहना है कि लोगों को इंसाफ दिलाना और उसके लिए कानून एवं न्याय प्रणाली की संरचना का निर्माण करना भी सरकार का कर्तव्य है। लिहाजा इस दिशा में राज्य सरकार प्रयासरत है। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सरकार की लोक कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए सरकार प्रयासरत है। जमशेदपुर में नगर विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि सरकार के सरेंडर पॉलिसी की सफलता के कारण कई नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा और लोगों को रोजगार मिलेंगे। राज्य से बेरोजगारी दूर करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2018 तक राज्य पूर्ण रूप से स्वच्छ राज्यों में शामिल हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों में युद्ध स्तर पर शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। रांची में आयोजित चंद्रवंशी सम्मेलन में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। विकास की दौड़ में सभी को समान अवसर मिले, इसके लिए झारखंड की रघुवर सरकार प्रयत्नशील है। रैयत अपनी भूमि का कृषि के अलावा दूसरे कार्यों में इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए सरकार ने मुआवजे के आधार पर भूमि हस्तांतरण के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। सीएम ने कहा कि CNT-SPT एक्ट में संशोधन रैयतों के हित में है। एक्ट में संशोधन से आदिवासियों का भला होगा। कुछ राजनीतिक पार्टियां आदिवासियों के नाम पर लोगों को बरगला रही है, लिहाजा ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि उनकी सरकार शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए उद्यमी सखी मंडल योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत 15 महिलाएं समूह बनाकर लघु उद्योग स्थापित कर सकती है। सीएम ने महिलाओं से कहा कि वे बेटा और बेटी में फर्क नहीं करें। शिक्षा देकर बेटियों को भी सफल बनाया जा सकता है। लड़कियां आज हर क्षेत्र में आगे निकल रही है। बेटी शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। सरकार ने भी पहले पढ़ाई फिर विदाई का नारा दिया है। आर्थिक रूप से अक्षम लोगों को सरकार मदद देकर शिक्षित बनाएगी। ग्रामीण विकास विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने झारखंड की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें झारखंड ने पूर्ण रूप से सफलता पाई है। झारखंड सरकार ने राज्य को साल 2018 तक पूर्ण रूप से स्वच्छ राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए अभियान के रूप में शौचालयों का निर्माण भी कराया जा रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2017 तक वैसे सभी गांव जो गंगा के किनारे बसे हैं, उन्हें खुले में शौच से मुक्त बना दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन का ये सपना सभी लोगों के सहयोग से प्राप्त किया जाएगा। नगर विकास मंत्री CP सिंह ने कहा कि महिला शक्ति राष्ट्र की शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत का सपना बिना आधी आबादी के सफल नहीं हो सकता। रांची में आयोजित स्वच्छ शक्ति सप्ताह कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 11 करोड़ 11 लाख शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें 1,34,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है। शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ 4 लाख परिवारों के लिए 2.5 लाख सामुदायिक शौचालय और 2 लाख सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए 62,009 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है। रांची विधानसभा क्षेत्र में 108 शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन को प्राथमिकता की सूची में रखा गया है।
प्रत्येक पंचायत में 100 लोगों को हर दिन काम की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार प्रत्येक दिन पूरे राज्य में 4 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान सीएस ने निर्देश दिया कि स्वीकृत 2.5 लाख डोभा निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाए। मार्च के आखिर तक सभी जिलों में मानव दिवस सृजन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि अवैध रूप से अफीम की खेती को राज्य विरोधी शक्तियां बढ़ावा दे रही है। नशे के कारोबार से युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है, लिहाजा इसे जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। डीजीपी और विभिन्न जिलों के मुखिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएस ने कहा कि अफीम की खेती में किसी प्रकार की संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार अवैध अफीम की खेती पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पुलिस अभियान के दौरान कई जिलों में अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। मुखिया भी नशा मुक्ति अभियान में पुलिस का साथ दें। राज्य विकास परिषद के सदस्य टी नंद कुमार की अध्यक्षता में 3 वर्षों की कार्य योजना बनाने के लिए गठित उप समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास की परिकल्पना के अनुसार विकास कार्यों को धरातल पर उतारने को लेकर चर्चा की गई, जिसमें खास तौर पर रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, किसानों की आय को दोगुना करना, सिंचाई के स्रोतों का विस्तार, मत्स्य पालन, पशुपालन, वन क्षेत्र में विस्तार और संभावित आपदाओं के लिए तैयारी पर चर्चा की गई। इसके अलावा सड़क, रेल और वायु सेवा के क्षेत्र में विस्तार, खनन के क्षेत्र में राजस्व वृद्धि और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास को लेकर भी गहन चर्चा की गई। झारखंड में अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। अधिनियम के तहत लाभुकों को भोजन का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम से राज्य की 86% ग्रामीण जनसंख्या और 60% शहरी आबादी लाभान्वित है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या की लगभग 80% आबादी को इस अधिनियम का फायदा मिल रहा है। लिहाजा इतनी बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न प्राप्त करने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए नोडल पदाधिकारी, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी और राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रस्ताव है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विकास और कल्याणकारी कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की निरंतर समीक्षा की जाए। इसके साथ ही योजना से वंचित लोगों की शिकायतों का भी समाधान किया जाए। SC, ST और अल्पसंख्यकों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। सुरक्षा के लिए महिला होमगार्ड की नियुक्ति की जाए। विद्यालय में खेल की सुविधाओं और संगीत शिक्षक की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हिंसा पीड़ितों की मदद के लिए सरकार ने कितनी राशि का प्रावधान किया है। रघुवर सरकार विकास कार्यों को गति देने के साथ साथ लोगों को समय पर न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार गरीबों, वंचितों और बेबस लोगों के आंसू पोंछने को लेकर तत्पर है। किसी भी प्रकार के हिंसा पीड़ित लोगों की मदद के लिए सरकार ने 5 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है। पहले ये राशि 2.5 करोड़ थी। झारखंड में विकास कार्यों को गति देने के साथ साथ पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। गरीबों, वंचितों और बेबस लोगों को समय पर इंसाफ मिले, इसके लिए सरकार बेहद गंभीर है। सरकार किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित लोगों की मदद के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने जा रही है। रांची में झालसा द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि कल्याणकारी राज्य का जो भी धर्म है उसे हर सरकार को निभाना चाहिए। झारखंड सरकार झालसा के साथ मिलकर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप देगी। और सरकार किसी की भी हो, हमारी जो भारतीय संस्कृति में सरकार की जो धारणा हो कल्याणकारी सरकार, झालसा के साथ मिलकर जो लोक कल्याणकारी सरकार का कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को
जैसा कि सभी जानते हैं, लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों में समन्वय स्थापित कर जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र का गौरव भारत को प्राप्त है, उसे हमें और मजबूत करना। और मुझे खुशी है कि इस दिशा में झारखंड तेजी से बढ़ रही है। झालसा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के माध्यम से हिंसा पीड़ित लोगों की मदद की जा रही है। आपसी समन्वय से लोकतंत्र मजबूत हुआ है और विकास को गति मिली है। सरकार का काम सिर्फ आधारभूत संरचनाओं का विकास करना ही नहीं है, बल्कि लोगों को न्याय दिलाना भी सरकार का धर्म है। सीएम ने कहा कि झारखंड समृद्ध राज्य जरूर है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी गरीब हैं। सरकार इस स्थिति को बदलना चाहती है। राज्य समृद्ध जरूर, लेकिन लोग गरीब, असहाय, लाचार, बेबस। हमें इस फिजा को बदलना और संविधान में भी यह प्रावधान है, जो गरीब है, जो आदिवासी है, जो दलित है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसका सहारा सरकार है। और वही धर्म हम झालसा के साथ मिलकर उन गरीब की, उन शोषित की, जो वंचित की काम मिलकर काम करने का बीड़ा उठाया है। और मैं आपको जिस बात की ओर इंगित हमारे माननीय न्यायमूर्ति बोबे साहब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(a) की ओर ये बता रहे थे कि राज्य सरकार और विधि सेवा संस्थान पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है कि जो महिलाएं, जो बच्चे, जो शोषित, वंचित और समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को उसका हक देना। और ये हक हम झालसा के साथ मिलकर, मुझे कहते हुए भी खुशी हो रही कि हाई कोर्ट के जितने भी हमारे मुख्य न्यायाधीश से सभी न्यायाधीशगण का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि इस तरह के काम में हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस काफी अभिरुचि है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड सरकार गुड गवर्नेंस के प्रति सजग है। शासन पर जनता का विश्वास हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है। लोगों का विश्वास तभी जीता जा सकेगा जब जनता द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाए। सीएम ने कहा कि वंचितों और शोषितों की मदद करना सरकार का धर्म है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इसमें कमी रह जाती है। हालांकि न्यायपालिका इस मामले में सदैव सरकार को रास्ता दिखाता रहा है, लिहाजा सरकार इस बात का भरोसा दिलाती है कि गरीबों, शोषितों के आंसू पोंछने में शासन व्यवस्था पीछे नहीं रहेगी। हमारे सभी जिला के उपायुक्त, आरक्षी अधीक्षक बैठे हुए हैं। उनसे विशेष अनुरोध है, इस तरह की जो शोषित, वंचित, गरीब की कोई घटना होती है, त्वरित कार्रवाई करके रिकमेंडेशन करके आप त्वरित भेजें, ताकि समय पर उसको दंडित भी हो, समिति पर है मुआवजा भी दे सके। अब किसी की घटना हुई 2 साल बाद हम मुआवजा दे रहे हैं तो उस मुआवजा का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारे जिला के उपायुक्त और संवेदनशील प्रशासन, ये हमारी चाहत है कि हमारे हर अधिकारी पर संवेदना हो उस गरीब के लिए, ताकि ये जो हमारे राज्य पर एक गलत कलंक है, इस समृद्ध राज्य रहते हुए इसकी गोद में जो गरीबी पल रही है, उस गरीबी को हम मिलकर समाप्त करें। झालसा के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नक्सली हिंसा में मृत व्यक्तियों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपा और सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। सीएम ने इस बात को जोर देकर कहा
कि सरकार गरीबों, आदिवासियों, शोषितों और वंचितों का सहारा बनेगी। झालसा के साथ मिलकर सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाएगी। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि राज्य से गरीबी दूर करने के लिए सरकार ने क्या रूपरेखा तय की है। ग्रामीण विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ ही सरकार बेरोजगारों को रोजगार और शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दे रही है। नक्सली हिंसा को समाप्त करने के लिए सरकार बातचीत के साथ ही पुलिस बल को मजबूत करने में जुटी हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के बिना समग्र विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। गांव की पगडंडियों से ही विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। झारखंड की रघुवर सरकार भी इस दिशा में प्रयासरत है। यही वजह है कि ग्रामीण विकास को सरकार ने प्राथमिकता की सूची में शामिल किया है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जा रहा है। शिक्षा के प्रचार प्रसार पर जोर दिया जा रहा है। बेरोजगारों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जोड़ा जा रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें सखी मंडल के साथ टैग किया जा रहा है। चाईबासा की सोनुआ में विकास योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य से गरीबी दूर करने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। गरीबी उन्मूलन सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। गरीबी से बाहर निकालना हमारा सरकार का संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने में राज्य का जितना भी खजाना लुटाना पड़े तो गरीब के लिए हमारी सरकार लुटाएगी। और हम गरीब के नाम पर, आदिवासी के नाम पर, शोषित वंचित के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम जिस पार्टी के हैं, जिस परिवार के हैं, जिस वंशज के लोग हैं, वो हम गरीब को नारायण मानते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। हम वोट मांग की राजनीति नहीं करते, हम किसी को गुमराह करने की भी राजनीति नहीं करते। और इसलिए मैं हर जगह कहता हूं, मैं राजनीति में आया हूं सेवा करने का। चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पदाधिकारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को जनता तक पहुंचाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकारी अधिकारी सजग रहे। समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार ग्रामीणों से जो भी वादा कर रही है उसे हर हाल में पूरा करेगी। अगले 1 से 2 वर्षों में धरातल पर विकास कार्यों का असर दिखने लगेगा। आने वाले समय में 1-1.5 वर्ष के अंदर ये जितनी योजनाएं हमने बताई वो 1-1.5 वर्ष के अंदर, और 2019 में जब हम वोट मांगने आएंगे तो सीना तान के आपके पास आएंगे, कोई झूठ बोलकर नहीं आएंगे। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं, जो हमने आपसे वादा किया उस वादा को पूरा करेंगे। क्योंकि आप सब ने हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर 2014 में आपने लोकसभा चुनाव में या फिर विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था झारखंड की जनता से कि आप हमें पूर्ण बहुमत दें, हम संपूर्ण विकास दें। तो प्रधानमंत्री जी का जो जनता से, झारखंड की जनता से जो कमिटमेंट है, जो वादा है, उस वादा को पूरा करने का उसका एक कार्यकर्ता रघुवर दास संपूर्ण विकास 2019 तक, ताकि हर गांव में बिजली, हर गांव में सड़क, हर गांव में सिंचाई की व्यवस्था, ये हमारी सरकार का संकल्प है। चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। चाईबासा जल्द ही विकसित जिलों की सूची में शामिल होगा।
पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का समाधान होगा। 15 करोड़ की लागत से सरस्वती जलापूर्ति योजना पर काम किया जा रहा है। करीब 15 करोड़ की लागत से चेकडैम का निर्माण भी हो रहा है। 1 करोड़ 77 लाख की लागत से 22 सिंचाई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। चाईबासा के गुदरे प्रखंड में अगले 6 महीने के अंदर बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। सड़क निर्माण की योजनाओं पर सरकार का अधिक जोर है। 86 करोड़ की लागत से पंचुआ सोनुआ रोड का निर्माण कराया जा रहा है। 1000 करोड़ की लागत से 256 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। चाईबासा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 246 करोड़ 32 लाख 2,984 रुपए की योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने मानव संवर्धन में लगे शिक्षकों को सम्मानित भी किया। सीएम ने नक्सलियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समाज से भटके हुए लोग हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हों और राज्य के विकास में अपना योगदान दें। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।